हेलो एवरीवन। आज हम जिस बुक की बात कर रहे हैं उस बुक का नाम है मैन्स सर्च फॉर अ मीनिंग। ये कोई साइकोलॉजी बुक नहीं है, ना ही किसी तरह की सेल्फ हेल्प बुक है। ये एक साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड है जो कि एक्सट्रीम सफरिंग के दौरान हुई थी। और इसके लेखक हैं विक्टर फ्रैंकल। विक्टर फ्रैंकल एक साइकेट्रिस्ट थे, साथ ही साथ नाजी कंसंट्रेशन कैंप के एक सर्वाइवल भी थे। इस बुक में उन्होंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को शेयर किया है। इस बुक का सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होता है कि अगर एक इंसान से उसका सब कुछ छीन लिया जाए, यानी उसकी फैमिली, उसकी फ्रीडम, उसकी डिग्निटी, तो ऐसी ऐसी क्या चीज़ है जो बाकी बची रह जाती है। तो इसका जवाब उन्होंने दिया था मीनिंग। जी हाँ, मीनिंग। इस बुक में हम डिस्कस करेंगे कि उन्होंने जो इम्पोर्टेंट डिसीजंस लिए उसमें साइकोलॉजिकल रीज़न क्या रहे होंगे, और साथ ही साथ उनकी जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस थे वो कैसे थे कैंप में, और एक ह्यूमन टेंडेंसीज़ होती है तो वो किस तरह की थी। साथ ही साथ आज की रियल लाइफ में जैसे एग्ज़ाम हो गया, या रिलेशनशिप्स हो गए, डिप्रेशन हो गया, या किसी तरह का लॉस है, तो उससे कैसे रिलेवेंट है या उसको कैसे टैकल करना है, इस बारे में डिस्कस किया जाएगा। और ये बुक दो पार्ट में है। एक कैंप में जो उन्होंने पर्सनल चीज़ें एक्सपीरियंस की थी, और दूसरा है लोगोथेरेपी, जो कि एक मीनिंग बेस्ड साइकोलॉजी होता है। तो सबसे पहले जब कैंप में एंट्री होती है तो कैंप में आपसे आपका नाम छीन लिया जाता है, आपके कपड़े छीन लिए जाते हैं, आपके बाल काट दिए जाते हैं, और आपको एक नंबर दे दिया जाता है। उस कैंप में आपकी पहचान केवल वो नंबर है। जी हाँ, आपको वहाँ केवल उस नंबर से पहचाना जाता है। तो ये एक एक तरह का सडन ट्रॉमा ही है, सडन शॉक मिलता है, हमारा दिमाग उसे प्रोसेस नहीं कर पाता। तो इसको साइकोलॉजी की भाषा में साइकोलॉजिकल शॉक कहा जाता है। जी हाँ, कई बार होता है कि अगर अगर सडन ट्रॉमा मिला हमें और हमारे दिमाग ने उसको प्रोसेस कर लिया, तो वो इंसान बुरी तरह टूट जाता है, वो डिप्रेशन में चला जाता है। और अगर विक्टर फ्रैंकल की बात करें तो जब वो गैस चैम्बर में एंट्री करते हैं तो उनको बहुत डर लगता है, और पर उनको क्यूरियोसिटी भी बहुत ज़्यादा होती है कि यहाँ क्या होता होगा, किस तरह से चीज़ें काम करती होगी। तो इसको पैराडॉक्सिकल क्यूरियोसिटी भी कहा जाता है साइकोलॉजी की भाषा में। क्योंकि जब फ़ियर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम होता है, यानी डेंजर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो हमारा जो दिमाग होता है वो उस फ़ियर से ओवरलोड हो जाता है और दिमाग न्यूट्रल हो जाता है। वहाँ सर्वाइवल की बात करें तो वहाँ भूखा रहना, मारपीट होना या इंसल्ट होना, ये सब चीज़ें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आम बात थी, जिसकी वजह से सिचुएशन तो सबकी एक थी, लेकिन सफरिंग सबकी अलग-अलग थी। क्यों? उसकी वजह थी सबका सिचुएशन को इंटरप्रेट करने का तरीका अलग-अलग था। जी हाँ, हम जिस तरीके से चीज़ों को, सिचुएशंस को इंटरप्रेट करते हैं, सफरिंग हमारी उसी तरह से होती है। एक ही सिचुएशन में एक इंसान बाहर निकलता है और आगे बढ़ता है, तो उसी सिचुएशंस में कुछ लोग होते हैं जो होप खो देते हैं। तो इसमें इस तरह का ट्रॉमा था कि कई लोग वो अपने जो बुरा फेस था उसको इस्केप करने के लिए वो लोग जैसे रोटी के टुकड़े की बात करने लगे, या फिर खाने की बातें करने लगे। साथ ही साथ अपने पास्ट लाइफ या फ्यूचर लाइफ में जीने की कोशिश करने लगे। तो जो पर सबसे ज़्यादा वो लोग थे जो अपनी पास्ट लाइफ को सबसे ज़्यादा याद करते थे या पास्ट लाइफ के बारे में सबसे ज़्यादा सोचते थे, तो उन्हें सबसे ज़्यादा तकलीफ़ होती थी, और उनका जो पेन था वो बढ़ता था। जिसकी वजह से क्या हुआ कि वहाँ पे देखा गया कि बहुत लोग ऐसे थे प्रिज़नर्स जो बहुत जल्दी मर रहे थे। तो विक्टर फ्रैंकल ने ऑब्ज़र्व किया कि इनमें से बहुत सारे लोग वो थे जिन्होंने होप खो दी थी, जिनके पास किसी तरह का होप नहीं बचा था। जब आप होप खो देते हैं तो आपका जो फ़िज़िकल स्ट्रक्चर है, यानी आपकी बॉडी एफ़र्ट ही नहीं करती है आपको मेहनत करने के लिए, आपको डायरेक्शन देने के लिए, क्योंकि आपने एक तरह से होप ही खो दी कि, या आप डेली बोलते हैं मेरी ज़िंदगी में कुछ नहीं बचा है,
तो वो एक तरह का होपलेसनेस है। इसकी वजह से क्या होता है, आप मीनिंगलेस हो जाते हैं और आपकी बॉडी एफर्ट ही नहीं करती है लाइफ को बेटर करने के लिए। इसके साथ ही कई लोग वो थे जिन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट किया, यानी जैसे इलेक्ट्रिक फेंस को छू दिया, या फिर जो वहाँ के गार्ड थे उनको प्रोवोक करना चालू कर दिया। तो जब उनको प्रोवोक करते थे तो उसके बदले उनका जो एंगर था वो इतना हाई हो जाता था कि वो इतना मार देते थे उन लोगों को, वो उनकी डेथ हो जाती थी। तो अगर बात करें गार्ड की, तो वहाँ कुछ गार्ड थे जो सैडिस्ट थे, कुछ गार्ड थे जो बहुत काइंड थे। क्यों? उसकी वजह ये थी कि जो काइंड थे उनके पास जो पावर थी वो अकाउंटेबिलिटी के साथ थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ थी, इसलिए वो काइंड थे। और बाकी लोगों के पास जो पावर थी वो उनमें अकाउंटेबिलिटी बिल्कुल नहीं, ना ही किसी तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो अपने ऊपर रखते थे, जिसकी वजह से पावर उनके माइंड में हावी हो गया था, यानी वो अपने आप को सुप्रीम समझने लगे थे। जी हाँ, इस वजह से वो ज़्यादा क्रूल हो गए थे। अगर हम बात करें विक्टर विक्टर फ्रैंकल की, तो वो भले ही साइकेट्रिस्ट, लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया जब उन्होंने भी होप खो दी थी ज़िंदगी को लेके। फिर वो अपनी वाइफ को याद करते थे, यहाँ तक कि उन्हें पता भी नहीं है कि उनकी वाइफ अभी भी जिंदा भी है या नहीं। लेकिन फिर भी यहाँ पर क्या हुआ, वो अपनी वाइफ से बेहद प्यार करते थे, यानी वो जो लव था, लव की वजह से अटैचमेंट होता है। अटैचमेंट वहाँ उनका उनके लिए एक सर्वाइवल टूल की तरह हो गया, यानी वो सर्वाइवल टूल की तरह काम करने लगा, उनको एक मीनिंग दे दिया कि मुझे सर्वाइव करना है। और साथ ही साथ उन्होंने अपनी इस मीनिंग को अपने पर्पस से कनेक्ट कर दिया कि मैं यहाँ आया हूँ, मैंने जो एक्सपीरियंस किया है, जो सीखा है, यानी जो मेरी रिसर्च है, सामने आना बाकी है। इसलिए मुझे अभी होप बनाए रखनी है, मुझे उस पर्पस के खातिर ज़िंदा रहना है कि मैंने जो एक्सपीरियंस किया या जो मेरी रिसर्च है वो पूरी दुनिया के सामने आए, मुझे उसमें कंट्रीब्यूट करना है। और वो वाकई ऐसा करते हैं। और लव क्या होता है, जब आप किसी से अटैच हो जाते हैं तो यस, आपने डिटैचमेंट की बातें सुनी हो, लेकिन डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं होता है कि आप उनकी केयर करना बंद कर देंगे या आपका उनसे लगाव कम हो जाएगा या आप उनसे प्यार करना बंद कर देंगे, नहीं। जहाँ प्यार है वहाँ अटैचमेंट होता है। डिटैचमेंट का मतलब है कि आपको ये पता है कि यू आर नॉट फॉर एवर, कभी ना कभी आप अलग होंगे, तो आपको पता है, तो आप एक दूसरे को परजेस्ट करने की कोशिश नहीं करेंगे, एक दूसरे को आज़ाद रखेंगे। वहाँ पर बॉन्ड कमज़ोर नहीं होता, बॉन्ड और ज़्यादा मजबूत हो जाता है, गहरा बनता है। खैर, ये थोड़ा अलग एस्पेक्ट है लाइफ का। हम अपने समरी में वापस आते हैं। तो और जब बहुत सारे प्रिजनर्स वहाँ से आज़ाद होते हैं तो ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि उन्हें खुशी होगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वो आज़ाद तो हो गए, मगर वो जो ट्रॉमा था उसे सडन अचानक जो होता है वो प्रोसेस नहीं करता हमारा माइंड। जो इमोशनल नंबरनेस रहती है वो हमेशा रहती है। तो उस दौरान विक्टर फ्रैंकल इसमें 3 बहुत महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में बताया है कि जो लव होता है वो आपका हाईएस्ट गोल होता है और सबसे अपर गोल होता है। तो अगर क्योंकि वो आपको जीने के लिए एस्पायर करता है। और दूसरा है कि एक इंसान से सब कुछ लिया जा सकता है सिवाय उसके एटीट्यूड के, यानी वो सिचुएशन को कैसे हैंडल करता है या सिचुएशन में उसका एटीट्यूड कैसा रहता है। और थर्ड था कि कोई भी पेन अनबेरेबल नहीं हो सकता है जब तक आपके पास पर्पस है, मीनिंग है। जिस दिन आपने पर्पस और मीनिंग को खो दिया, उस दिन सर्कमस्टेंसेस हैं वो अनबेरेबल हो जाएंगे आपके लिए। बात करते हैं अब लोगोथेरेपी की। तो लोगोथेरेपी एक मीनिंग बेस्ड साइकोलॉजी है, पहले बताया चुका हूँ मैं आपको। और फ्रायड के लिए ये प्लेजर था, एडलर के लिए पावर, तो विक्टर फ्रैंकल के लिए मीनिंग। लोगोथेरेपी के जो सोर्स होते हैं वो 3 सोर्स हैं, जिसमें पहला होता है क्रिएशन, यानी आप कुछ क्रिएट करके जाना चाहते हैं, कुछ कंट्रीब्यूट करके जाना चाहते हैं इस वर्ल्ड में। और दूसरा होता है एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस मतलब कि आप जो लव है उसे एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, आर्ट को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं और नेचर को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। थर्ड होता है एटीट्यूड, यानी आपको पता है कि सर्कमस्टेंसेस और सिचुएशंस आपके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन आपका एटीट्यूड आपके कंट्रोल में है कि आप उसे कैसे
यूज़ करना चाहते हैं या किसी भी सिचुएशंस में आपका एटीट्यूड कैसे रहना चाहिए वो आप डिसाइड करते हैं। और साथ ही साथ कि ये आज के टाइम में रेलेवेंट कैसे है। जैसे एग्ज़ाम में आपका मार्क्स इम्पॉर्टेंट नहीं होता, आपका पर्पस इम्पॉर्टेंट होता है। और रिलेशनशिप्स में आप पोजीशन नहीं करते हैं, आप म्यूचुअल कनेक्शन के थ्रू उसे स्ट्रॉन्ग बिल्ड करते हैं, स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। और साथ ही साथ आप किस तरह से इस तरह के शॉकिंग शॉकिंग फेज़ में अपनी सेल्फ आइडेंटिटी को प्रिज़र्व करके रखते हैं और अपने एक्सपीरियंस को लोगों के साथ शेयर करते हैं ताकि जो प्रॉब्लम्स आपने फेस की वो दूसरे ना करें या उनके पास वैसी सिचुएशन क्रिएट होती है आती है तो एक उनके पास स्ट्रक्चर होता है कि उसे हैंडल कैसे करना है। और विक्टर फ्रैंकल इसमें एक बात बहुत ज़रूरी बात बताते हैं कि अगर आपके पास मीनिंग है लाइफ का तो अगर आप सफ़र भी कर रहे हैं तो उस सफ़र का भी कुछ ना कुछ मतलब है। क्यों? क्योंकि वो सिचुएशंस आपको बहुत कुछ सिखाती है। वहाँ पे ये क्वेश्चन मत पूछिए कि आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है? ये पूछिए कि ये सिचुएशंस आपको क्या सिखा रही है या क्या सीख दे रही है, जिससे आप लाइफ में आगे बढ़ सकें। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है एटीट्यूड कि आपकी सिचुएशंस में एटीट्यूड कैसे रहता है। ये बुक आपको कमज़ोर नहीं करती है, ना ही किसी तरह के जो सफ़रिंग्स है उसको प्रमोट करती है। ये बुक जो है आपको बताती है कि अगर आप सिचुएशंस या पेन को अवॉइड कर सकते हैं तो बिल्कुल कीजिए, लेकिन अगर नहीं कर पाते हैं तो अपने एटीट्यूड को उसके अकॉर्डिंग चेंज कर लीजिए। ये बुक आपको बहुत स्ट्रॉन्ग बनाती है, साथ ही साथ आपको ह्यूमन टेंडेंसीज़ के बारे में बताती है, ह्यूमन साइकोलॉजी किस तरह काम करता है हर एक डिसीज़न में। और आपकी जो विक्टिम मेंटालिटी है उसको दूर करती है। साथ ही साथ ये आपके ईगो को पूरी तरह तोड़ती है और आपको एक क्लियर वैल्यू देती है। आपको बहुत स्ट्रॉन्ग बना देती है। ये आपको बस सिचुएशंस में रहना सिखा देती है कि और साथ ही साथ उस सिचुएशंस को कैसे हैंडल करना है, किस तरह का एटीट्यूड होना चाहिए उस सिचुएशन में, ये सिखा देती है। आई होप कि बुक आपको बहुत कुछ सिखाएगी। मेरे हिसाब से आपको ये बुक ज़रूर पढ़नी चाहिए। इसके आगे की वीडियो में हम बात करेंगे फाइनाइट एंड इनफाइनाइट गेम्स के बारे में। और ये बुक बहुत इम्पॉर्टेंट है आपकी पूरी लाइफ के लिए, क्योंकि ये आपको बहुत कुछ सिखाएगी, आपके पूरे थॉट स्ट्रक्चर को क्लियर कर देगी। क्यों? क्योंकि हम बहुत ही एक यूनिक डायरेक्शन में सोचते हैं, बहुत ही एक लीनियर वे में सोचते हैं। ये हमें बहुत सारे डायमेंशन देगी सोचने की और हमें क्यों सोचना ज़रूरी है बहुत डायमेंशन से, ताकि हम लाइफ में आगे बढ़ सकें। क्योंकि हमारा जो गोल होता है बहुत छोटे छोटे गोल बनाते हैं, लेकिन अगर हमें बहुत बहुत बड़ा गोल अचीव करना है तो यस आपको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करने होते हैं, लेकिन अपनी सोच को बहुत ब्रॉड रखना पड़ता है, हर डायमेंशन में रखना पड़ता है, ओपन रखना पड़ता है। सो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे सुना और आई होप आपको पसंद आया होगा ये वीडियो। लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर कर दें जिन्हें इसकी ज़रूरत हो। तब तक के लिए बाय बाय।